जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेन अतांग दारामे पेया गाती को दा दो जोतो खोनगी जरूरा मिटेन जिनिस कना दा बेगोर अबु छि हो बाबुन कमी दाड़ेया जोतो खोय जस्ती दो अबु दो दा जरूर अबुना गाती को अबुआ चासा बसा जुखे चासा बसा रे जुदी दा बांग हुई लेनखान मोजते अबुआ चासा बसा एकदम तेगी मोजते बांग हुई ताबुना गाती को नितो बु नेला जे चे लिका मनरेगा होते ते सिंचाई कूप अबुआ अतु कुरे बिना कना उना दो सरकार रे मिटन पुंथा कना जेमन उना सिंचाई कूप होते ते अबुआ अतु रे अबुआ आडे पासे रे दा रिया जेमन जहान कमी बांग हुयु कमी घटी बांग हुई लेनते अबु आडे पासे रेन मोजते चासा को चासा दाड़ेया और उना सावते उना बिनाव रे गाती को मनरेगा होते ते अबु रेन बुइहा को कमी को नामदा और उना रोजगार होते ते उनको पैसा टका को कमाव दाड़ेया कना दिला तोबे तिहिन बुन चला आ जामताड़ा रिया शंकरपुर रे और ओंडे बुन बड़ाया जे चिलिका सिंचाई को बिनावेन इयते चिलिका उना आडे पासे रेन होड़ लाभ को हताव दाड़ेया कना। किसान अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सिंचाई की सुविधा न हो पाने पर वो कृषि कार्य कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा एवं खेत तालाब योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण किया गया है। इन तालाबों के निर्माण का सबसे अधिक लाभ ये हुआ है कि ग्रामीणों को भविष्य में स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए। नमस्कार, मैं नीरज, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा के नारायणपुर के शंकरपुर में। हमारे साथ हैं लाभुक जो मनरेगा के द्वारा सिंचाई कूप के द्वारा अपनी जीवन वो क्या किस प्रकार बदलाव आ रहा है, आइए हम जानते हैं। लिए सर, पहले तो सुविधा नहीं था सर, उसके बाद मैंने वही कुआं लिए, कुआं के बाद फसल लगाते रहते सर। क्या क्या कागजी प्रक्रिया होती है? होता है पहले, उसके बाद तो पहले तरबूज लगाए थे सर, तरबूज के बाद कद्दू लगा दिया, उसके बाद बरबट्टी चल रहा है सर, उसके बाद खाली होगा, उसके बाद मिर्चियाँ लगा देंगे। हाँ, एकदम बंजर टाइप का कुछ हबे नहीं करता था, एकदम खाली था सर सिर्फ। उसके बाद सुविधा किए सर कुआं के बारे में, तो उसके बाद पानी की सुविधा हो गया तो सब लगा दिए। पहले तो उसके बाद तरबूज लगाते हैं शुरू में फर्स्ट है सर, उसके बाद वही कद्दू बरबट्टी लगा दिए, उसके बाद खाली होगा फिर और उसके बाद शिमला मिर्चा लगा देंगे सर। नहीं सर, तो ऐसा किसी तरह चल रहा था, अब तो सुविधा के उसके बाद अब जान रहे हैं कैसे कैसे क्या करना नहीं करना है। कितना बदलाव आया जीवन जब से सिंचाई को मिला है? वही सर 2 साल से भी कर रहे हैं। साल में 1 लाख से ऊपर ही होता है सर। और क्या करना है? और तो हम बोल रहे हैं और सुविधा होगा तो और बढ़ा देंगे इसका एस्टिमेट, और जगह है सर इतना बड़ा प्लॉट। और जो आप ये बाजार की क्या व्यवस्था है? बाजार में कहाँ बेचते हैं? और सर यहीं लानपुर लगते हैं, जमता ले जाते हैं सर, गोविंदपुर से ले जाते हैं, वही बाइक से ले जाते हैं। तो बहुत सारे किसान आपके पास बेचते अब इन खेत तालाबों में लोग मछली पालन कर रहे हैं। इसके अलावा इस गांव में ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग तैयार किया है ताकि गांव में आवागमन की सुविधा हो और कस्बों से गांव के बीच के आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। खेत तालाबों का लाभ ये हुआ है कि गांव के कुएं में अब साल भर पानी भी बना रहता है। अन्यथा पहले हालात ये थे कि बारिश के 1-2 माह बाद गांव के अधिकांश कुओं का पानी सूख जाता था। एक्चुअली रे प्रोसेस दो नहीं है कि जहाना स्कीम हताव लहा रे सानाम आतु रे ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा रे जहाँ इंटरेस्टेड पर्सन कना को उनको अपना ग्राम सभा रे स्कीम को चढ़ा चे ओंडे रोजगार सभा पंचायत सचिव मुखिया सानाम को तहना ओंडे तारपरे हता कहते उना कार्यकारिणी रे हताव कहते रिकॉर्ड को तैयार चुका। उसके बाद ब्लॉक लेवल को सेंसन होता है, उना रे सेंसन होई के बाद नोडे कमिले आले ले स्टार्ट चिया अंत अब स्टार्ट के बाद की लाख को हब केदा लाभ के अंत आज तेगे उनते तो कराव होता है, लेबर को लगा होता है। उना रे एस्टिमेट 3,81,299 टका मेना पूरा
उनारे मटेरियल पोर्शन में 1,45,000 और 45,000 और ये लेबर में 1,80,000 जहाँ कमी एंते एतहब खी थोड़ा ध्यान रूप तेगे करा हुआ जैसे निया ना एस्टिमेटेड दो 12 फीट डाया और 35 फीट गड्ढा ना एस्टिमेट ले तैयार थे आदो लो जखन को लाया ला को एहबा तखन गी सनम ते लाभु खोले मेता को से लेबर हों आले जखन जखन ले दाड़ाया उनको ले मेता को कि अपनारा बंचा कते पे कमिया चेदा कुኝ कना लतार पे कमिया हसा रकाब हुआ चोटरेन होड़ हों लतारेन होड़ हों थोड़ा होय और जब सेफ्टी तो जब ला के को उसके बाद फिर धीरे जोड़ा को एहबा धीरे लतार मिटन बैंड ढलाई होते है उसके बाद 8 फीट धीरे जोड़ा के बाद फिर ओंडे मिटन आरसीसी बैंड ढलाई ले चौ ये चुको उसके बाद फिर 15 इंच ले जोड़ा चुको और सेफ्टी तो निया की ध्यान दो हुआ बोले थोड़ा बचलाव करते कमी हुआ निया कुछ बनाव करते मोटामोटी जहाँ की लाभुक करना एंते कम से कम 1 एकड़ जगह तो ऐसे ही सिंचाई करते हैं और मतलब बराबर हर सीजन रे सब्जी को चाष दाड़े मिटन आजीविका रूप रे निया दो मिटन तैयार इनते जहाँ एंते सिचुएशन अब पूरा वर्ल्ड रे नेलोक कना कि दाग नितो बहुत दिक्कत रे मेना ग्राउंड लेवल को बहुत लतार रे दाग चलाव दिक कना होय आदो कुछ डिस्टेंस रे कुछ हो जरूरी गया होय और दाग हो जरूरी गया तो ना इयाते कुछ होला करा चाहिए को गांव में पानी की उपलब्धता तो बड़ी है, साथ ही साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने ग्रामीणों को अपने खेतों में सब्जी भाजी लगाने की ओर प्रोत्साहित किया। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें सब्जी की बिक्री से पूरी होने लगी। इसके अलावा अब ग्रामीण केवल मोटा अनाज ही नहीं उगाते, बल्कि वे गेहूं, चावल और दलहन की भी उपज लेने लगे हैं। मेरा जो जॉब कार्ड बना है वो बहुत से बहुत लाभ मिल रहा है। वही यार अपना काम करते हैं, दोनों साथ मिलके काम ही करते हैं। बहुत से लाभ मिल रहा है, मिलते जा रहा है और आगे और भी बढ़ाने खोज रहे हैं कि उस ओर से कुछ लाभ मिले ज़्यादा चल के। सरकार से और सुविधा मिल रहा है, दे दिया है और देने से और अच्छा रहा है। सहयोग तो मिल रहा है सर, मिलते जा रहा है। पहले तो धनबाद में काम करते थे सर। क्या काम करते थे? वही मैं फैक्ट्री में थे सर, चावल फैक्ट्री में थे सर। उसके बाद तो बहुत परेशान से थे, किसी तरह मैंने गुजर कर रहे थे सर, बहुत तकलीफ से थे। 2-4 गो बात भी होता था सर। उसके बाद सुविधा भी मिल गया सर सिंचाई को। उसके बाद अपना लगाने लगा सर फसल। उसके बाद अपना सुविधा से बहुत ठीक है सर। अभी भी चल रहा है सर किसी तरह। अभी ये काम कर रहे हैं, आपको इस काम में कैसा लग रहा है? वो काम में बहुत अच्छा है सर और अभी पसंद है, ठीक है। बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं? हाँ, बाल बच्चा को पढ़ाई भी कर हाँ रहे हैं? बाल बच्चा भी पढ़ा रहे हैं सर। किस तरह सालाना आमदनी भी आपकी बढ़ गई है? आमदनी भी ठीक है सर। कितनी आमदनी हो जाती है साल? वही 1 लाख ऊपर है सर। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, मनरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण। और लाभुकों को इसमें बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि ये खेती कर पाते हैं, अपना सालाना आमदनी होता है इनको। जीविकोपार्जन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इनके जीवन में ये बंजर भूमि पड़ा हुआ रहता था पहले। अभी कुआं मिल जाने के कारण ये हरियाली देखने को मिल रहा है। सालाना इनका आमदनी में काफ़ी वृद्धि हुआ है। अब ये अपने ही गांव में रह करके जो है जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमा पाते हैं। बहुत पलायन में रुकावट आया है, खासकर सिंचाई कूप योजना बनने के कारण, आम बागवानी बनने के कारण और भी अन्य योजनाएं हैं। लोग अपने ही गांव में रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की मनरेगा जो है एक महत्वाकांक्षी योजना है और ये पूरे भारतवर्ष में चलता है। हमारे प्रखंड में लाभुक इस योजना का लाभ ले। पूरी तरह हम लोग सहयोग के लिए यहाँ प्रखंड लेवल पर उपलब्ध रहते हैं और मनरेगा को हम लोग सफल बनाएं। मनरेगा के पहले तक ये गांव काफी रूखा सूखा रहता था। लगभग 70% लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते थे, लेकिन पिछले लगभग 1.5 दशक में हुए जल स्रोतों ने इस गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। अब कहने मात्र के लिए ही गांव के लोग दूसरी जगह काम करने चाहते हैं, नहीं तो सभी अब अच्छी खासी खेती बाड़ी और सब्जी भाजी उगाते हैं। सब्जी आदि वे जिला मुख्यालय जाकर बेचते हैं। गांव के संपर्क मार्ग बनाकर ग्रामीणों ने अपने लिए तो अच्छे रास्ते सुलभ कराए ही,
साथ ही साथ इस गांव के आसपास के गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने। मनरेगा को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सबसे उपयोगी योजना है। विशेषकर किसानों के लिए एक क्रांतिकारी योजना है ये। इससे जो है किसानों में आर्थिक स्थिति में बहुत जो है अच्छी वृद्धि हुई है। इसमें जो है ऐसा 500 कुआं है हमारे यहाँ प्रखंड में, जो जिससे जो है खेती करते हैं किसान और इससे अच्छी आमदनी कर लेते हैं। और सालों भर सबसे बड़ी बात है कि अपने खाने के लिए जो है सालों भर इसको जो है बाज़ार से जो है सब्ज़ी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहीं से जो है अपना खेती करके अपना सब्ज़ी उगाते हैं और अपना खाते हैं। इससे जो है उसको कुछ जो रेट है बाज़ार में सब्ज़ी का देखे हैं कि बहुत ज़्यादा रेट है, अपने उसे बेच भी लेते हैं, आमदनी भी होता है और अच्छा घर में भी उसका उपयोग खाना में भोजन में कर लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति मनरेगा सिंचाई कूप का लाभ लेना चाहता है तो क्या उसका प्रक्रिया क्या है, कौन से कागजात जमा करने पड़ते हैं, कैसे मिलता है योजना का लाभ? मनरेगा कूप लेने के लिए पहले ग्राम सभा में जो है उसको योजना को चढ़ाया जाता है। उसके बाद उसका रिकॉर्ड खोला जाता है। रिकॉर्ड खोलने के बाद जो है पंचायत से स्वीकृति दी जाती है। उसके बाद योजना जो है चालू किया जाता है। किसानों के जीवन में बहुत बदलाव आया है। इससे जो है किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और 1-2 एकड़ भूमि में कुआं से अच्छा फसल जो है वो लगा लेते हैं और सालों भर जो है सब्जी वगैरह अपना उगाते हैं और आमदनी जो है उससे प्राप्त करते हैं। अब ये पंडित जो है ये बेकार लड़का था, कुछ काम नहीं करता था। इन्हें आवेदन दिया ब्लॉक में कुआं के लिए, तो हमको लगा कि ये जो है काम करने वाला है, अच्छे किसान है, तो इसको कुआं हम लोग तुरंत दिए और इससे अच्छा बदलाव आया है। जो व्यक्ति महीना का 1000 नहीं कमा पाता है, आज उसके जीवन में सालाना जो है 2-3 लाख रुपये का आमदनी होता है। गतिकू नीतो बुन नेल किदा जे चेक लिका मनरेगा होते ते सिंचाई कूप उका दो बिना कना उनारे अबुरेन बुहा को चेक लिका कमी को नामदा और उना सिंचाई कूप बनावेंते चेक लिका शंकरपुर रेन हॉर लाभ को हताव दाड़े कना और दिला तबे नीतो बुन चला जामताड़ा रे नारायणपुर रे और बुन नेला जे चेक लिका ओंडे रेन कुड़ी गिद्रा को पढ़ाव दाड़े कना और ओलोग पढ़ा सावते ऐमा से लिकाते उनको दो लहा से को तड़ाम दाड़े कना उना दो एकेन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते थे। नुआ दो मिटेन स्कूल उकाटा कना उना स्कूल रे ओंडे ताहे कते अबुरेन कुड़ी गिद्रा को पढ़ाव दाड़े कना और ओंडे ताहे ते उनको दो सनाम लिकाना ते उनको अकिल ते को लहा इदी कना और उनको अकिल उना अर्जित कते और सनाम लिकाना मिटेन उनको दो लहा से को विकास दाड़े कना और उना विकास सावते उनको दो लहा से लगी को तिंगु केटे दाड़े कना। गाती को दिला तबे बुन चला नारायणपुर रे और ओंडे बुन नेला और बुन गालमरावा अबुरेन बिटी गिद्रा को सावते जे चेक लिका उनको ओलोग पढ़ा से एमा लिकाना कमी कुरे को लहा दाड़िया। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय नारायणपुर जामताड़ा में हैं और यहाँ पर छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ पर छात्राओं को सभी तरह की सुविधाएं दी जा रही है, उनके रहने खाने और किताब की पूरी व्यवस्था। आइए देखते हैं कि छात्राओं का किस प्रकार से सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जिससे हमको नई मतलब नॉलेज मिलती हैं। पुस्तकालय से अगर हम पुस्तकें पढ़ ले तो आगे चल कर हम कितना और मतलब कुछ अपना हासिल मतलब जो अपना मतलब हम चाहते हैं बनना चाहते हैं तो हम पुस्तक पढ़ के ही कर सकते हैं और हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हम आगे बढ़ सकते हैं पढ़ाई से ही। तो हम स्कूल के बुक्स हैं, कहानियाँ हैं और कविताएं हैं, फिर डिक्शनरी है, महान व्यक्तित्व है, पुरानी कथाएं हैं। यहाँ आके हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है अगर हमको क्लास में अच्छी तरह समझ में नहीं आते हैं तो यहाँ आके मतलब हम लोग साथ आते हैं और कुछ मतलब समझाने के लिए हम लोग को दिखाते रहते हैं। और यहाँ से सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं और बहुत कुछ यहाँ को सीखने मिलता है। जैसे कंप्यूटर हो गया और कुछ भी गतिविधि करते हैं तो यहीं आके हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था मतलब ये है, सुविधा है, ड्रेस, कॉपी किताब, खान पान सब सही तरह से मिलता है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीख मिलता है। जैसे बोले तो ड्राइंग पे और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम लोग यहाँ सीखते हैं। कंप्यूटर का बहुत फ़ायदा होता है, उससे बहुत तरह के टेक्निक्स सीख सकते हैं
ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं कंप्यूटर से। मेरा नामांकन इस विद्यालय में 6 में हुआ था। इसके पहले हम अपना गांव का स्कूल में पढ़ते थे। वहाँ भी अच्छे पढ़ाई होते थे, पर उससे ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पे होता है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ बहुत चीज़ डिसिप्लिन भी, अनुशासन भी सीखते हैं और बहुत सारा ड्राइंग। हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं, योगा, कराटे, जिम क्लासेस कराए जाते हैं और हम सुबह से लेकर रात तक जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है वो सभी चीज़ें हमें यहाँ मिलती है। हमें घर से कुछ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लड़कियों के लिए यहाँ पे सर्वांगीण विकास बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद ऐसे जगह से आ रही हूँ जहाँ पे अगर शिक्षा ना हो तो एक मतलब घर के अंदर रह जाऊँगी और वहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा, और लेकिन शिक्षा अगर मिल जा रहा है तो वही मेरा वैल्यू बढ़ जा रहा है। यहाँ पे बच्चों का वही शिक्षा दिया जा रहा है कि आप लोग जितना शिक्षित हो सकते हैं, केवल आपको नौकरी नहीं लेना है ये सोच के नहीं पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई इस तरीके से कीजिए कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको कुछ बोलना हो तो उसमें आपका वैल्यू दिया जाए। और इसी तरह से इन लोगों को सिखाया जाता है कि इसका विकास कैसे होगा, सर्वांगीण विकास, किसी के सामने बोलने में, पढ़ने में या फिर किसी आगे बढ़ने में, हर चीज़ क्षेत्र में यहाँ पे हर सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। स्मार्ट क्लास में ये फ़ायदा होता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो हम स्मार्ट क्लास में जाके कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। हम लड़कियों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को बहुत ही नीचा और बहुत अशिक्षित समझते हैं और हमें इसीलिए पढ़ना चाहिए और हम अपनी पीढ़ी लोग को भी पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम लड़की नहीं पढ़ेंगे तो हम अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और शिक्षित कैसे रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़की कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसा सोचते हैं कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, उनका कहना ये गलत है। हम लड़की भी कुछ कर सकते हैं और कुछ बन के दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप का भी एक सपना होता है कि हमारी बेटी कुछ बने, पढ़ लिख के कुछ करे और हमारा नाम रोशन करे। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो लड़की होने को उसका अभिशाप मानते हैं, क्योंकि आप भी लड़की से क्या लड़की होने का अभिशाप है? नहीं सर, लड़की होना अभिशाप नहीं है। अगर लड़की नहीं हो तो क्या हम अपनी पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं, अपनी संतान को ला सकते हैं? तो ये दुनिया बढ़ नहीं सकता अगर लड़की ना हो तो। लड़कियों की अगर उड़ान की बात करते हैं तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लड़कियों को उड़ने में उनको कितना पंख लगाने का कार्य। लड़कियों को पंख लगाने में हमारी शिक्षिका जो कुछ भी हमें करना होता है या फिर किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो हमारी शिक्षिका उसमें हेल्प करती है कि हमें कैसे करना चाहिए, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो वो हमें बताती है और आगे बढ़ाने की शिक्षा देती है। मेरा नाम रेशमा खातून है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय नारायणपुर में पढ़ती हूँ। बड़ी होकर क्या बनना चाहते हैं? बड़ी होकर मैं टीचर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहते हैं? यहाँ पे देखते हैं कि मेरी मैम लोग भी, हर मैम टीचर महिला टीचर है, तो वो लोग देख के कुछ सीखना चाहती हूँ कि जैसे वो लोग हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं वैसे मैं बड़ी होकर शिक्षा दूँ सबको। अगर विद्यालय नहीं होता तो क्या इतनी सारी लड़कियाँ पढ़ पाती? इतनी सारी तो नहीं पढ़ पाती मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो सुविधाएं मिलती है इतना सुविधा हर जगह नहीं मिलता सर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ाई के साथ साथ योगा, कराटे, जिम हर एक चीज़ की उपलब्ध है, और घर तरफ इतना हम लोग सुविधा नहीं मिलता। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउस मेकर है और पापा किसान। तो क्या आपने कुछ सोचा था कि आपके पापा किसान हैं, इस तरह का प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के आपको अच्छी शिक्षा दिला पाते? जी नहीं, पहली बात तो ये कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही नहीं पाते हैं, और कस्तूरबा में पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है। घर तरफ सब कोई बोलते हैं कि कस्तूरबा में पढ़ती है, वहाँ पे बहुत हर चीज़ का सुविधा है। जैसे कि लड़की के लिए हर चीज़ का सेफ्टी है यहाँ पे, पढ़ने लिखने का, खेलने कूदने का, फ्रीडम और समानता का अधिकार। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। जैसे हमें पढ़ते वक्त स्मार्ट क्लास की सुविधा दी गई है, जिससे हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। उसके बाद हमें योगा करवाया जाता है, कराटे सिखाया जाता है, और फिर हमें जिम की भी सुविधा दी गई है। आप देख सकते हैं सर कि हमारे पास जिम के लिए बहुत सारी वस्तुएँ उपलब्ध है, जिससे हम दिनचर्या में हर रोज़ जिम करते हैं। सर, अगर हम लोग जिम और योगा की बात करते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब हम सुबह उठ के सीधे बुक खोल कर बैठ जाते हैं तो हमें नींद आने लगती है। लेकिन अगर हम सुबह उठ के सीधे मुंह हाथ धोकर अगर थोड़ा सांस जोर से सांस ले, थोड़ा योगा करें और फिर बाहर में थोड़ा टहले, उसके बाद पढ़ने बैठे तो हमारा माइंड फ्रेश होता है और हम अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं और हमारा पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा मन लगता है। मेरी माता हाउस मेकर है और मेरे पिताजी बिजनेसमैन। मेरे मम्मी पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकेंगे, और हम लोग 5 भाई बहन हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सब कोई के साथ में मिल कर रहते हैं, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाते हैं और
पढ़ाई साथ साथ में करते हैं। कुछ अगर हम लोग को डाउट हो तो मैम से पूछते हैं। यहाँ पे बहुत सुविधा मिलती है। यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय एक ऐसा जो है माध्यम है शिक्षा का, जहाँ बच्चियों को मुक्त रूप से शिक्षा दी जाती है बालिका के लिए। और शिक्षा सिर्फ नहीं, शिक्षा के साथ साथ जितनी शिक्षण सामग्री और उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक, पोशाक जो है, खान पान, संतुलित भोजन, उसके साथ साथ जो भी आवश्यकता है एक बच्चियों का, सारी सुविधाएं इस कस्तूरबा बालिका विद्यालय में दी जाती है। हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर प्रयोगशाला है, स्मार्ट क्लास है, वोकेशनल है, ड्राम वगैरह सारा कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को। और इसके द्वारा बच्चियाँ बहुत अच्छा से शिक्षक प्राप्त करती है, शिक्षा ग्रहण करती है। यहाँ पर सारी बच्चियाँ अच्छी से पढ़ती है और अच्छे से यहाँ पर बच्चों के लिए रहने का सुविधा है। हर चीज़ यहाँ पर मिलती है बच्चों को पढ़ाई के माध्यम से। ये हमारा विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी है, यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का भी बहुत व्यवस्था है, क्योंकि खेलकूद में अभी यहाँ की बच्चियाँ राज्य स्तर तक पहुँच गई है। भले वहाँ तक सफल नहीं हो सके, लेकिन आगे की वो कोशिश जारी रखने के लिए वो अपनी इच्छा को रखती है। गतिकू तिहिना कार्यक्रम रे बुन नेल केदा जे चेलेका मनरेगा होते ते बिनाव कान सिंचाई कूप होते ते शंकरपुर रेन हर दो चेलेका अकुआ उन्नति से को तड़ाम इदी दाड़िया कना। और उना सावते बुन नेल केदा जे चेलेका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होते ते अबुरेन बिटी गिद्रा को मोस्ते ओलोग पढ़ा से सनाम लिकाना मिटन विकास हुई कते उनको दो लहा से को तड़ाम दाड़िया कना। आ दिला तोबे नुआ सावते केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबते ले आपेया उका दो कना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उना होते ते गातिकू अबुरेन सरकार कुरुमुटुइदा जेमन कुड़ी गिद्रा को लहा से को तड़ाम दाड़िया। एकेन कुड़ा गिद्रा को मतो दो बांग मेनखान अबुरेन बिटी गिद्रा को हो जेमन स्कूल तेबुन कूल को और उन्हें चलाओ कते उनको ओलोग पढ़ा से अकुआ अकील को हमेर जोंग। गातिकू नुआ सावतेगी तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना। जोहार।